ये खाली झूला क्यों झुला रही है? रुको रुको, अब बहुत हो गया, अब मेरी बारी। ये अकेले में किससे बातें कर रही है? अब तुम झूला दो। हाँ? चलो अब अपन बॉल से खेलते हैं। पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये बॉल हवा में कैसे उड़ रही है? विजय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल चलो ना। तो तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। इससे क्या हुआ? तुम मेरे स्कूल तक क्यों गए? मैंने तुम्हें कहा था ना गार्डन में मेरा इंतजार करना। सिमरन, ये तुम किससे बातें कर रही हो? सर आपको ये इतना बड़ा दिख नहीं रहा है? पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। तुम मेरी जगह पे क्यों बैठे हो? उठो यहाँ से। भाई ये किसे डांट रही है? और जाकर उस कोने में बैठ जाओ जब तक छुट्टी नहीं होती। मेरी पानी की बोतल कहाँ गई? अरे उसकी पानी की बोतल वापस करो। भाई पक्का यहाँ पर कोई तो है। अब स्कूल में क्यों खेल रहे हो? ये कोई खेलने की जगह? अरे नहीं, तुम थोड़ी देर शांति से नहीं बैठ सकते? मैं तो घर जा रहा हूँ। अरे अरे पैर मत अड़ो, वो गिर जाएगा। देखा, लग गई ना उसे तुम्हारी वजह से। हट पागल, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन है? ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का मारा। ये क्या कर रहा है? अरे नहीं, इसने तो आग लगा दी। बहुत हो गया, सच सच बताओ सिमरन, आखिर ये सब हो क्या रहा है? सर दरअसल ये मुझे शमशान घाट के बाहर से मिला था और मैंने इससे दोस्ती कर ली। चलो बच्चों, आज हमें न्यू ईयर पार्टी के लिए कैंपिंग पे चलना है। बस सिमरन आ जाए फिर चलते हैं। अरे सिमरन, तुम यूनिफॉर्म में क्यों आ गई? तुम्हें याद नहीं आज हमें न्यू ईयर की पार्टी में चलना है? सर क्योंकि मैं आप सबके साथ न्यू ईयर पार्टी मनाने नहीं चल पाऊंगी। मैं तो बस बाय कहने आई थी। बाय दोस्तों, अच्छे से एंजॉय करना। अरे रुको, पर सिमरन तुम तो हमारे साथ न्यू ईयर मनाने वाली थी ना? वो मेरा न्यू ईयर का प्लान चेंज हो गया है। सिमरन सच बताओ, तुम्हारे पास कैंपिंग पे जाने के लिए पैसे नहीं है ना? नहीं सर, मुझे पापा ने कैंपिंग के पूरे पैसे दे दिए थे। फिर क्यों नहीं चल रही हो तुम? क्योंकि सर इस बार मैंने न्यू ईयर पे कुछ ऐसा सोचा है जो आप में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा। समझ गया, तुम न्यू ईयर पे गरीब लोगों की हेल्प करके उनका न्यू ईयर स्पेशल बनाने की सोच रही हो। पर इस बार मैंने कुछ और सोचा है। अरे हाँ सर, समझ गया। ये हमें छोड़कर वो अपने अमीर दोस्तों के साथ पार्टी बनाने जा रही है। सर ये लोग जैसा बोल रही है, मेरा ऐसा प्लान तो बिल्कुल भी नहीं है। सर याद है पिछली बार जो आपने पिकनिक के पैसे जब सिमरन को दिए थे, तो उसने उस पैसे की शॉपिंग कर ली थी। सर इससे पहले वो न्यू ईयर के पैसे भी कहीं वेस्ट कर दे, हमें उसे चलकर रोकना चाहिए। चलो चल के देखते हैं। हाँ चलो। ये यहाँ क्या कर रही है? ये एक और पौधा भी लग गया। बच्चों जब स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। ये अरे सिमरन बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो? सर वो मैं इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करूंगी। अरे पर क्यों? हर साल तुम कितना एक्साइटेड हो तो क्रिसमस के लिए, पर इस बार ऐसा क्यों? क्योंकि सबके लिए ये दिन बहुत खुशी का होता है, पर मेरे लिए नहीं। पर ऐसा भी क्या हुआ है जो सिमरन खुश नहीं है? यार ये कितनी उदास दिख रही है, पता नहीं इसे क्या हुआ है। ठीक है, तुम दोनों तो डेकोरेशन स्टार्ट करो, मैं आता हूँ। अपन डेकोरेशन करने जाएंगे ना तो खुद ब खुद आ जाएगी। देख अब मैं क्या करता हूँ। सिमरन हर साल तो सबसे अच्छी क्रिसमस ट्री तुम ही डेकोरेट करती हो, तो इस बार हमारी हेल्प नहीं करोगी? अब मैं क्या बताऊँ कि मैं कभी क्रिसमस नहीं मनाऊंगी। यार इसने तो इग्नोर कर दिया। अब तो इसको क्रिसमस सेलिब्रेट करवा के ही रहेंगे। चल ऐसे कैसे नहीं सेलिब्रेट करोगी? जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल। मैंने तुम लोगों से कहा ना कि मुझे क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करनी है। पर तुम्हें हुआ क्या है? बस नहीं करना मुझे सेलिब्रेट। सेंटा क्लॉज को देखने की बात भी नहीं। देखो बच्चों, मैं आ गया। अरे तुम सेंटा को देख के डर क्यों रही हो? क्योंकि हर साल क्रिसमस पर मेरे लिए एक सेंटा आता था और वो मुझे गिफ्ट देता था, और वो सेंटा कोई और नहीं मेरे पापा थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये आज तो मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सिमरन। अरे सर तो अभी तक नहीं आए। देखना मेरे फेवरेट सर आते से ही मुझे बर्थडे विश करेंगे। पिछली बार भी उन्होंने मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। आ गए सर। चलो बच्चों बुक्स निकालो। हाँ तुमने तो बोला था सर तुम्हें आते से विश करेंगे। तेरे सर ने तो तुझे देखा ही नहीं। पर सर ने मुझे विश क्यों नहीं किया? तुम ये सिविल ड्रेस में क्यों आई हो? बस फैशन करना आता है, पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं तुमसे। पर सर बेवकूफ। फेवरेट सर कर रही थी, सर को तो उसका बर्थडे भी याद नहीं है। पर वो चॉकलेट्स देख के तो सर को याद आ ही जाएगा। ये क्या 20 क्लास में चॉकलेट का बॉक्स निकाल दिया? लंच ब्रेक है ये, रखो अंदर इसको। पोपट हो गई। मैं सर के लिए इतनी बड़ी चॉकलेट लेके आई, पर उन्हें तो मेरा बर्थडे याद नहीं है। चलो बच्चों जो मैंने असाइनमेंट दिया था वो निकालो। सर मैंने तो नहीं किया। क्या तुमने आज भी असाइनमेंट नहीं किया? और अगर कल से नहीं करके आई ना तो क्लास से बाहर भगा दूंगा। बर्थडे के दिन इतनी डांट सुनने से अच्छा मैं घर ही चली जाती हूँ। सर वो क्या सर 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 पागल कर दिया मुझे। मैं अभी तुम्हारी कमेंट प्रिंसिपल सर से करके आता हूँ। ये सिमरन रो क्यों रही हो? ये तो प्रैंक था। हैप्पी बर्थडे। टन ये क्या रखा है? हाँ ये iPhone 17 Pro Max। अरे ये तो खाली है। वो खाली डब्बा मैंने ही वहाँ रखा था लोगों को पागल बनाने के लिए, पर तुम पागल बन गई। मुझे बुद्धू बनाया। अब देखना। ये कहाँ गई? लो आ गई मैं एप्पल स्टोर। बहुत मजाक उड़ा रहा था ना विजय मेरा। ये सिमरन हवा में गायब कहाँ हो गई? मेरा जब ये 17 Pro Max विजय देखेगा तो उसका रिएक्शन तो देखने लायक होगा। विजय ये इतनी जल्दी आईफोन कैसे लिया? सिमरन मुझे भी दिला दो। कल एग्जाम है और अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अबे वो सिमरन को देख वहाँ बैठ के मजे कर रही है। अरे सिमरन कल एग्जाम है, तुम यहाँ पे झूला झूल रही हो। मुझे नहीं एग्जाम की टेंशन, तुम लोग पढ़ो। पर स्कूल तो
चलो। तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगी। छोड़ चल, कल एग्जाम है फिर भी लेट स्कूल आई हो, पढ़ाई नहीं करनी है। आप चिंता मत करो, टॉप तो फिर भी मैं ही करूंगी। कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है? सिमरन कल एग्जाम है, तुम्हें जरा डर नहीं लग रहा है? पढ़ाई करने की जरूरत तुम दोनों को है, मुझे नहीं। क्यों? मेरे पास एक ट्रिक है जिससे मैं टॉप कर सकती हूँ। तुम चीटिंग करने का सोच रही हो? नहीं। जरूर तुम सर को रिश्वत देने का सोच रही होगी। इतनी छोटी सोच। समझ गया, तुम जरूर प्रिंसिपल की बेटी हो। मुझे तो प्रिंसिपल सर का नाम भी नहीं पता है। फिर कैसे टॉप करेगी ये? लंच हो गया? लंच नहीं करेंगे, आज सिर्फ पढ़ाई करेंगे। इसे देख के लग रहा है ये टॉप कर पाएगी। पढ़ो पढ़ो। अबे उसे देख, वो एग्जाम के टाइम बच्चों के साथ गेम खेल रही है। सिमरन तुम्हें कोचिंग नहीं चलना है क्या? नहीं, वो आज स्नेहा के साथ मैं वीडियो गेम खेलने जाऊंगी। ये एग्जाम में पता नहीं क्या लिखेगी। टॉप तो मैं ही करूंगी। हो गया। बच्चों रिजल्ट्स आ चुके हैं और टॉप किया है सिमरन ने। पर कैसे? इस जादुई घड़ी से मैंने टॉप कर नालायक लिया। चोरी हो, कल एग्जाम है। सपना था क्या? बच्चों तुम्हारे रिजल्ट आ चुके हैं और इस बार टॉप किया है विजय ने। क्या? ये बच्चों, अब से ये हमारी क्लास का मॉनिटर है। सिमरन मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं पहली बार मॉनिटर बन गया। मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, क्लास मॉनिटरिंग करो। भाई वॉशरूम जाना है। सर के आने से पहले नहीं जा सकते ना? भाई पेट दुख रहा है। अच्छा ठीक है जाओ। थैंक यू भाई। सर, इसने भरत को वॉशरूम जाने दिया। बेटा वो अभी नया मॉनिटर बना है, धीरे धीरे सीख जाएगा। विजय मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, जब तक जो भी बच्चे एब्सेंट है उनका नाम लिख के एंट्री कर दो। अरे यार मैं एंट्री कैसे करूँ, मेरी तो राइटिंग भी अच्छी नहीं है। सिमरन एक हेल्प चाहिए। अब तुम इस क्लास के मॉनिटर हो ना, तो खुद ही करो। जब से मैं मॉनिटर बना हूँ हमारी दोस्ती ही टूट गई है। इस बार तो मैंने कुछ ऐसा किया है कि इसका मॉनिटर का बेच छिन जाएगा। सर ये मॉनिटर का बेच आप सिमरन को दे दो। मॉनिटर का बेच क्या, मैं तो तुम्हें स्कूल से निकालने आया हूँ। सिमरन ने ऐसा क्या किया होगा जानने के लिए कमेंट। हर साल दिवाली पे मैं ये छोटे मोटे बम जलाती हूँ, लेकिन इस बार तो मैं ये रस्सी बम जलाऊंगी। अरे सिमरन ये रस्सी बम जलाना तुम लड़कियों के बस की बात नहीं है। तुम तो फुलझड़ी जलाओ, फुलझड़ियाँ। इससे क्या लगता है मैं ये रस्सी बम नहीं जला सकती? इसे तो मैं अभी बताती हूँ। बहुत हंसी आ रही थी ना इसे, अब इस बम के साथ इसे भी उड़ा दूंगी। अरे ये विजय अभी तक फूटा क्यों नहीं? लाइटर तो वहाँ है मतलब। बेटा उस रास्ते से जाओ वरना तुम्हें स्कूल में बहुत डांट पड़ेगी। वो रास्ता तो बहुत लंबा है, वहाँ से जाऊंगा तो पक्का डांट पड़ेगी। अरे ये तो पूरा रोड खुदा पड़ा है, अब तो मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। बेटा। हाँ बाबा। ये तलवार रखो, ये तुम्हारे काम आएगी। बाबा की बात कल भी सच हुई थी। ठीक है बाबा। चल अपना सारा सामान निकाल। अरे मेरे पास तो तलवार है। भागो। ये तो सही में काम आ गई। बेटा आज तुम्हें पीछे से कोई भी आवाज लगाए तो रुकना मत, ठीक है? ले जाए। ये तो सिमरन की आवाज है। सिमरन तो लगता है बाबा की बात मान लेनी थी। ये लो, ये दवाई तुम्हारे काम आएगी। क्या काम आएगी ये सर दर्द की दवाई है ना, मैं ले लूँ? मैंने जो चीजें तुम्हें दी है उसका इस्तेमाल अगर किसी और ने किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सिमरन आज तो मेरा इस स्कूल में पहला दिन है। हाय। हाँ। अरे सर के हाथ में चाय ढुल गई है। अरे ध्यान का है तुम सबका? रुको सर, तुम में से किसी ने सर की हेल्प क्यों नहीं की? और माली भैया आप ठीक हो ना? अरे तुम लोग बैठे क्या हो, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। माली भैया भी मर गए। किसी इंसान के मर जाने पर भी ये लोग इतना नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर सकते हैं? ये कैसे स्कूल में आ गया हूँ? हाँ? अरे तुम ठीक हो ना? चलो डॉक्टर के पास चलो। ज्यादा शोर मत मचाओ, बस एक आँख ही तो फूटी है। ये आज की तीसरी लाश है। वो लाश लेके जा रहा है, तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? बच्चों साइंस लैब में आग लग चुकी है और उसमें जो भी लोग थे वो जल चुके हैं। सर ये बात इतनी नॉर्मली कैसे बोल सकते हो आप? मुझे जाके प्रिंसिपल से बात करनी होगी। प्रिंसिपल सर। हाँ बेटा। आगे की स्टोरी जानने के लिए कमेंट करें। किसका फोन होगा? हेलो सिमरन मुझे स्कूल आने में देर हो जाएगी, मैं बहुत ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, तो तुम जब तक क्लास मॉनिटर करो। ध्यान रहे मैं जब क्लास में होता हूँ तभी वो इतनी मस्ती करते हैं। मैं नहीं आऊंगा तो पता नहीं स्कूल का क्या हाल करेंगे। सर अब टेंशन मतलब मैं हैंडल कर लूंगी। क्या बोला सर ने? सर को आने में थोड़ा सा लेट होगा। चल सर आते जब तक मस्ती करते हैं। अरे नहीं, तुम लोग क्लास में मस्ती नहीं कर सकते, वरना मैं तुम्हारा नाम बोर्ड पे लिख दूंगी। मस्ती भी नहीं कर सकते पर अपन लंच तो कर सकते हैं ना? नहीं, क्लास में कोई लंच नहीं करेगा। भाई अपन तो वॉशरूम के बहाने पूरे स्कूल के चक्कर मारने चलते हैं। नहीं, सर के आने से पहले तुम लोग वॉशरूम नहीं जा सकते। पिछली बार भी तुमने वॉशरूम का नल तोड़ दिया था। ये मॉनिटर का बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है? अब छोड़, अपन तो पास वाली क्लास में रिया से मिलने चलते हैं। ओ हेलो, किधर? याद नहीं है पिछली बार भी तुमने पास वाली क्लास का फैन तोड़ दिया था? तो सर के आने से पहले मैं तुम्हें क्लास के बाहर एक कदम भी नहीं रखने दूंगी। एक्सक्यूज मी, ये सर का पार्सल है। लगता है सर ने घर की जगह स्कूल का एड्रेस दे दिया। देखते हैं क्या है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे देखने दो। हाँ, भाई बात ये तो यूएस से मंगवाया था। सर ये सिमरन ने आपका पार्सल तोड़ा है। नहीं सर। सिमरन लाओ अपना मॉनिटर का पेज। आपको किसकी गलती लग रही है कमेंट करें। बच्चों ये मेरी बेटी है और ये बहुत सीधी है, तो तुम लोग इसका ध्यान रखना। जाओ बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विजय है और तुम्हारा नाम? ज्यादा फ्रैंक मत हो, चल अपना काम कर। हाँ ये तुम कैसे बात कर रही हो? चुप। तुम कितनी बदतमीज हो, अगर सर को तुम्हारी असलियत पता चली तो उनका दिल ही टूट जाएगा। अरे भाई ये देख, मुझे ड्राइंग बनाने में पूरे 10 दिन लगे। दिखाना तो, इतनी घटिया ड्राइंग बनाने में तुमने 10 दिन वेस्ट कर दिए। तुम पागल हो क्या? आवाज नीचे, सर की बेटी हूँ मैं। क्या लाए लंच में? इतना घटिया। हाँ खाना कौन फेंकता है? खाना भी फेंकूंगी और पानी भी गिराऊंगी। अरे क्या कर लोगे? बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारा सच सर को बता के रहूंगा। आवाज नीचे। हाँ
अरे ये आवाज कैसी थी? पापा, इन लोगों ने मुझसे बहुत बदतमीजी की। बंद करो अपना ये नाटक। मैंने तुम्हारी सारी हरकतें एक कैमरे में देख ली थी। ये है सिमरन, जो बहुत ही काइंड और साफ दिल की है, और ये है उसकी जुड़वा बहन, जो बहुत ही चालाक और सेल्फिश है। सिमरन इस क्लास की मॉनिटर है, जो सारी चीजों का बहुत ध्यान रखती है। वहीं उसकी जुड़वा बहन, जो सारी चीजें खराब कर देती है और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ये दोनों ही बहन एक दूसरे से पूरी अपोजिट है, लेकिन एक चीज इन दोनों में कॉमन है, वो है इनका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बहन। हम तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाए हैं। तो लाओ मेरे गिफ्ट्स। आज तुम्हारा भी बर्थडे। तो ये सब किसके लिए लाए हो? ये सब तो हम सिमरन के लिए लाए हैं। हैप्पी बर्थडे सिमरन। बर्थडे तो मेरा भी है, फिर भी ये सब सिमरन को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। एटलीस्ट सर को तो मेरा बर्थडे याद है। ये सिमरन का है। सर को भी सिर्फ सिमरन के ही बर्थडे की पड़ी है। जितना बर्थडे सेलिब्रेट करना है ना कर लो, पर तुम्हारी ये खुशी में ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। रोने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, यहाँ आग किसने लगा दी? मेरी कीमती चीज भी यही रखी थी। ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट है जो ये आग में हाथ डाल रही है? हाँ, मिल गया। इसने मेरे बचपन में दिए हुए डैडी को अभी तक संभाल के रखा है, और मैंने इसकी सारी गिफ्ट जला दिए।